हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग और जय माता जी। तो शाम का समय है, करीब 5:30 बजे का, और मैं लगा रही हूँ अपना झाड़ू। तो एक बार फिर से आपके अपने चैनल में बहुत बहुत दिल से आपका स्वागत है। तो ये देखिए बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं पीछे, और इनको कुछ भी कहो तो ये कान में नहीं लेते हैं, इधर से लेते हैं और दूसरी तरफ निकाल देते हैं। लगने का कुछ डर भी नहीं है इनको। तो मैं अपना पायदानी है वो झाड़ रही हूँ ताकि धूल मिट्टी है वो निकल जाए। बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं और हवा दे के बहुत तेज़ है, पोछा भी गिर गया है मेरा। तो इसी तरीके से मैं सुबह भी झाड़ लेती हूँ और शाम को भी पायदानी झाड़ लेती हूँ। तो दोनों तरफ दोनों समय थोड़ा साफ़ हो जाता है, धूल मिट्टी है वो जो निकल जाती है। तो बच्चों का पैर क्या है ना, घर में टिकता नहीं है, तो बहुत धूल आ जाती है इस पायदानी में। तो झाड़ लेते हैं, थोड़ा साफ़ हो जाता है। तो इसी तरीके से लगा लिया है झाड़ू मैंने घर का, और फिर चलेंगे रसोई में हमारी। तो थोड़े से बर्तन हैं जो साफ़ कर लूँगी मैं, थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं है। चाय दूध का है जो हमने और बच्चों ने पिया था, और दोपहर में जो बच्चे खाना खाया था वही है, दूसरे कोई बर्तन नहीं है। तो बर्तन आज टोकरी में नहीं डालती हूँ मैं, और एक कपड़ा बनाया था मैंने बर्तन डालने के लिए और टोकरी उनके ऊपर रखने के लिए। अब तो मैंने टब ले लिया था, पहले नहीं था मेरे पास। तो टोकरी जो उन कपड़े के ऊपर रख कर ही मैं बर्तन धोती थी, ताकि जो पानी है वो हमारी तरफ ना आए, और नीचे जो स्लैब है वो भी गंदा नहीं होता बिल्कुल। पानी वो कपड़ा है जो सोख लेता है। तो आशीर्वाद आटे का जो थैली आती है कवर, तो उन थैली को मैंने बीच में रखा, और एक टर्की टॉवल था मेरे पास जो कि पुराना हो गया था और कई जगहों से कट भी हो गया था। तो उन टॉवल का यूज़ कर दिया था मैंने, और बीच में वो थैली रख ली और दोनों तरफ वो टॉवल लगा लिया, और फिर सिलाई मार दी आजू बाजू और पीछे बीच में से। तो पूरी तरह से कवर कर लिया सिलाई से। तो ये देखिए, तो इन पर मैं बर्तन रखूँगी तो बिल्कुल पानी नीचे भी नहीं आता, और ये टॉवल सोख लेता है पानी और सूख जाते हैं इन पर ही बर्तन। तो थोड़े से बर्तन हो जाते हैं तो मैं कभी इन पर ही डाल देती हूँ। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कोई कवर वगैरह हो तो आपके पास। तो कभी कभार जो टोकरी है वो खाली भी नहीं रहती, तो इस तरीके से कर सकते हैं हम। तो ये काम करूँगी, तब तक हो चुका है पूजा का टाइम। तो चलिए अब हम पूजा करते हैं। जीजी बाई पूछो पिता ने, कौन सी विपदा आ गई आज, से बोलो आई मातरी। चांद सरी को थारो मुखड़ो, क्यों फुलमायो बाबुले आज, से बोलो आई मातरी। अभी का जी अब सगली वारता, जी ने दीवी बत्ती लाई, जय बोलो आई माथेरी। जीजी बाई बोल्या पिता सुन, आज तो छोटी सी है बात, जय बोलो आई मातरी। जाओ पिताजी भरो हुकारो, मैं कर सुखिल जी संग व्याव, ते बोलो आई मातरी। अम्बा पुरिया जीजी बाई पूछो पिता ने, कौन सी विपदा आ गई आज, से बोलो आई मातरी। चांद सरी को थारो मुखड़ो, क्यों फुलमायो बाबुले आज, से बोलो आई मातरी। अभी का जी अब सगली वारता, जी ने दीवी बत्ती लाई, जय बोलो आई माथेरी। जीजी बाई बोल्या पिता सुन, आज तो छोटी सी है बात, जय बोलो आई माँ।
जाओ पिताजी भरो हुकारो मैं कर सुखिल जी संग व्याव ते बोलो आई मातरी अंबापुरिया जी बाई। तो जय बोलिए आई मात की जयकारा लगा दीजिए आप भी अपनी कुल देवी आई मात का। तो हम अब रसोई में हमारा काम कर रहे हैं, पूजा वगैरह हो गई। तो सब्जी बना रही हूँ मैं। सब्जी इस बार शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि सब्जी शेयर कर चुकी थी मैं पहले वीडियो में, तो इस बार नहीं डाली हूँ। और हम आज बना रहे हैं मैदे की बोलते हैं ना कुलचा रोटी, तो वो बनाऊंगी। मैदे की मैं बनाती हूँ, कई बार बनाई ही हूँ, लेकिन इस बार मैदा और घर का आटा है वो जो मिलाकर बनाऊंगी। तो एक बार आपसे कहती हूँ प्लीज़ वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो ये 1 कटोरी घर का आटा लिया हूँ और 1 मैदा ले रही हूँ 1 कटोरी। तो दोनों को मिलाकर बनाऊंगी। मैदे की अच्छी लगती है रोटी बहुत, पर थोड़ी सेहत के लिए देखना पड़ता है। मैदे की रोटी पचने में बहुत समय लेती है, तो कभी कभार ही बनाते, वैसे तो बनाते कभी कभार बनाते तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बार मैं दोनों को मिलाकर बना रही हूँ। तो ये देखिए नमक डाल दे रही हूँ मैं, और डालूँगी थोड़ी सी चीनी शक्कर, और फिर दही से आटा लगा लूँगी, और कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं। तो कई बहनें सोडा भी डालते हैं इसमें, बेकिंग पाउडर जो आता है वो डालते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। तो इसी तरीके से बनाऊँ, दोनों को मिलाकर मैं अभी बना रही हूँ। तो आप देखिएगा प्लीज़ कैसी बनी है और कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। तो दही थी मेरे पास, तो ज़्यादा दही है तो पूरा आटा इन्हीं ही दही से लगा सकते हैं, और नहीं है तो आधा दही और पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो काफ़ी दही भी लिया था मैंने और थोड़ा पानी भी लिया था, दोनों से लगा रही हूँ आटा। तो ये देखिए, और आटा इनसे क्या है, थोड़ी रोटी मतलब देर भी हो जाए तो भी रबड़ की तरह नहीं होती है। तो जो मैदे की रोटी होती हैं वो थोड़ी सी भी ठंडी हो जाती हैं तो फिर वो रबड़ की तरह टूटती भी नहीं है, और बच्चे मुंह हिला हिला कर थक जाते हैं। बिल्कुल गर्मा गर्म अच्छी लगती हैं। तो इस तरीके से मैंने बनाई थी तो बच्चे अच्छे से खाए थे, और मैदे की वैसे गर्मा गर्म बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये भी अच्छी लगी थी। तो देखिए बिल्कुल आटा तैयार हो गया है, और थोड़ा सा घी लगाकर 2-3 मिनट के लिए रख दिया था मैंने, तो ज़्यादा नहीं रखा था क्योंकि खाना बनाने का समय हो चुका था। तो ये देखिए, और ढक्कन लगा कर रख दूँगी। तो चलिए 2-3 मिनट के 3-4 मिनट समझिए, उनके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो ये देखिए तवा रखा है मैंने गैस पर, चूल्हे पर, और ये जो बाटी बनाने का कुकर है उनका यूज़ करूँगी मैं। तो मैं कुकर ही बोलती हूँ, आप क्या बोलते हैं। तो ये गरम हो जाएगा ये भी, और तवा भी गरम हो गया है। चलिए रोटियां बेलते हैं, और आटा बिल्कुल तैयार है। थोड़ी सी देखिए मैदे की फीलिंग आती है इनके अंदर से, वो आटा मैदा जैसा होता है ना, तो वो हो रहा है, और ये तैयार हो गया आटा। और अब बेलेंगे हम रोटियां। तो ये देखिए रोटी नॉर्मली बेली थी मैंने, ना ज़्यादा पतली बेली थी ना ज़्यादा मोटी बेली थी, बिल्कुल जो हमेशा बेलती हूँ उनसे थोड़ी सी मोटी बेली थी। तो ये देखिए, क्योंकि मैदे की रोटी है तो बेलने में थोड़ी वो होती है, प्रेस कर कर बेलना पड़ता है। तो ये ज़्यादा तो नहीं हुआ था, लेकिन तो भी थोड़ा नॉर्मल आटे से, मैदा है ना इसमें, आधा तो ब्रश करना पड़ता था। तो ये देखिए बिल्कुल एक सादी बना रही हूँ। और फिर जो दूसरी रोटियां हैं मैंने धनिए के पत्ते होते हैं ना, हरे धनिए,
उनको कट कर कर बारीक बारीक वो रोटी में ऊपर से डालकर थोड़ा 1-2 बार बेल कर फिर वो बनाई थी। एक सिंपल ही बना रही हूँ। फिर देखिए तो थोड़ा लगा रही हूँ पानी, और जो पानी वाला पार्ट है वो तवा पर रख लूँगी, चिपक जाएगी फिर रोटी तो ही अच्छी बनेगी। तो ये देखिए इसी तरीके से तो चिपक जाएगी, फिर देखना अच्छी बबल्स आएगी इसके अंदर। तो एक थाल से सीख चुकी है रोटी, तो अब इसको मैं कुकर के ऊपर डाल दूँगी और इसी तरीके से जो सभी रोटियां हैं वो मैं सेक लूँगी। और बहुत अच्छी बनी थी रोटी, बच्चे भी बहुत पसंद कर कर खाए थे मम्मी अच्छी है करके। तो ये देखिए कभी कभार बना लेते हैं तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हम भी खुश हो जाते हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से एक धनिया के पत्ते की रोटी बनाऊंगी मैं, ऊपर धनिया के पत्ते डालूंगी और तो कुछ नहीं। तो ये देखिए बेल रही हूँ रोटी और इनके ऊपर धनिया के पत्ते डाल दूंगी। तो इसी तरीके से बना रही हूँ। तो ये देखिए, और ये धनिया के पत्ते डालकर फिर से 1-2 बार बेल दूंगी ताकि अंदर धंस जाए धनिया के पत्ते, और फिर से पानी लगाकर जो पहले रोटी सेकी थी उसी तरीके से सेक लूँगी। ये देखिए तो इसी तरीके से सभी रोटियां सेक ली थी मैंने। और देखिएगा, रोटी देखकर ज़रूर बताइएगा कमेंट कर कर कि कैसी लगी आपको। तो इसी तरीके से बहुत अच्छी लगी थी। और तब फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक आप अच्छे रहिए, मस्त रहिए। हालात चाहे कैसे भी हो, हमेशा खुश रहने की कोशिश करिएगा। और हम भी खुश रहते हैं, आप भी खुश रहिए। तब तक हमारी बिल्कुल रोटियां देखिए पककर तैयार हो गई हैं और वीडियो का एंड हो रहा है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।